नमस्कार, न्यूज़ वन इंडिया के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कामिनी झा और आज जिस मुद्दे पर हम बात करने के लिए आप सबके साथ जुड़ रहे हैं वो मुद्दा बेहद गंभीर है। सोचिए, आप किसी से प्रेम करते हैं और वही प्रेमी जब आपका हत्यारा बन जाए, आपके खून का प्यासा बन जाए, तब आपको कैसा लगेगा? तब आने वाली पीढ़ियों को प्रेम पर कैसे विश्वास होगा? इसी मुद्दे के लिए मेरे साथ इस वक्त मेरी सहयोगी जूही तोमर जुड़ी हुई हैं। जूही, मैं तुमसे सबसे पहले यही जानना चाहूँगी, अभी उत्तर प्रदेश की अमेठी में जिस तरीके की घटना हुई है, मतलब सब कुछ निकल कर ये सामने आ रहा है कि ये जो हत्याकांड हुआ है इसमें जो आरोपी है वो प्रेमी था और इसलिए उसने अपनी प्रेमिका के साथ साथ उसके पति, उसके बच्चों की हत्या की। तो क्या लगता है, क्योंकि प्रेम को हमेशा हम तो कहते हैं भगवान राम और कृष्ण की उससे आते हैं, देश से आते हैं, धरती से आते हैं, जिसमें हमने देखा है कि भगवान कृष्ण ने अपने प्रेम का त्याग किया। तो इसको आप किस तरीके से देख रही हैं कि किस तरीके का प्रेम है? कामनी, वो ज़माना जो था ना वो चला गया कि जब लोग अपने प्यार का त्याग कर देते थे। बिल्कुल ठीक है, लेकिन आज कलयुग है और आज इस कलयुग में अलग मानसिकता वाले लोग हैं और कहीं ना कहीं आने वाले समय में मैं क्या कहूँ, मैं अभी से ये मामला जो है शुरू हो चुका है। लोगों की मानसिकता जो है वो बदली नहीं जा रही है। ठीक है, और लोग जो है अब आप देखती होंगी कि हर छोटी सी छोटी बात को लेकर के कातिल ही जो है वो पनप रहे हैं। इस पूरे अगर मामले की और घटना की अगर हम बात कर रहे हैं कामनी, तो इस पूरे मामले में जो निकल करके सामने आ रहा है, जो चंदन था, प्रेमी था, जो हत्यारा था, इन लोगों का अफेयर जो था वो शादी के पहले से चल रहा था। लेकिन फिर कुछ समय के बाद बातचीत जो होती है वो बंद हो जाती है। फिर शादी, अब देखिए, एक यहाँ पे औरत को भी कहीं ना कहीं समझना चाहिए कि जब आपकी शादी हो चुकी है, बच्चा हो चुका है, तो फिर आपको क्यों दूसरे से फिर से कनेक्ट होना है? जो आपका पास्ट था उसे पास्ट में ही रहने दीजिए, प्रेजेंट में क्यों लाना है? लेकिन कामनी, दूसरी बात ये भी है, चलिए, कि अगर आपको लगता है कि नहीं आप जिनके साथ हैं वो सही नहीं है, आपको वहीं जाना है, तो आप पहले जिनके साथ हैं उन्हें बताइए कि आपकी ये समस्या है। इस तरीके से तो आप तो धोखा दे रही हैं, आप दोनों तरफ धोखा दे रही हैं। एक जो व्यक्ति जिसने आपको 7 जन्मों के लिए आपके साथ 7 फेरे लिए, उस व्यक्ति के साथ तो आप धोखा देकर देखिए महापाप कर रही हैं। हाँ, ये चीज़ है। और अगर ऐसा था, अगर आपको मुझे लगता है ना कामनी, इस पूरे केस को अगर देखा जाए तो इस केस में ये था कि जब तक औरत को सही लगा या चीज़ें नॉर्मल थी दोनों के बीच में, है ना, मतलब मिलना जुलना, या मुझे लगता है कि हो सकता है कि लड़का उसे शादी के लिए फोर्स कर रहा हो कि तुम डाइवोर्स दे दो और तुम अब मेरे साथ आओ, या लड़की की चाह नहीं हो, या मतलब कुछ भी कह सकते हैं। अभी तक देखिए, 2 बच्चों माँ भी थी और हो सकता है कि उसे लग रहा हो कि अभी चलो ठीक है, कुछ समय तक बातचीत जो है धीरे धीरे बंद हो जाएगी, कैसे ना कैसे करके, नहीं हो रही होगी शायद से। तो जब लड़की ने, देखिए, एक तरह से पूरा तरह से ड्रामा भी क्रिएट कर दिया, और वो भी बहुत बड़ा, वो ये ड्रामा नहीं कह सकते, मतलब इन द सेंस कि उस लड़के के लिए बहुत बड़ा वो हो गया ड्रामा, क्योंकि लड़की ने तुरंत FIR कर दी थी और वो भी छेड़खानी का पूरा मामला लगा दिया था उस लड़के पर, चंदन, जो मतलब उसका हत्यार, जान का खतरा, हाँ, जान का खतरा परिवार को भी लेकर के, है ना। तो इस तरह से हो सकता है कि उसका दिमाग खिसका हो और जिसकी वजह से उसके अंदर इतना गुस्सा हो, इतना आक्रोश हो कि उसने इन सब पूरे, मतलब इसको दिमाग में लेकर के ये चीज़ें, देखिए, काफ़ी देखने को मिल रही है कामनी, और ऐसे में लोग हत्यारे भी बन जाते हैं। इसमें तो ये बात है ना कि ठीक है, उस लड़की ने आपके साथ गलत किया, लेकिन उसके पति ने, उसके बच्चे ने क्यों, आपके साथ तो कुछ गलत नहीं किया, फिर भी आपने उनका खून किया। 45 दिन पहले वो महिला जाती है, FIR दर्ज करवाती है और कहती है कि मेरे साथ साथ मेरे परिवार को भी जान का खतरा है और अगर हमारे साथ कुछ होता है तो उसका दोषी चंदन गुप्ता ही होगा। तो कहीं ना कहीं ये जो व्यक्ति है सिर्फ FIR के लिए नहीं, कहीं ना कहीं ये पहले भी धमकी दे रहा हो कि अगर तुम मेरे पास नहीं आओगी तो हो सकता है फिर उसके पति को भी पता हो कामनी ये पूरा मामला। उसके पति को तो पता ही था, उसके पति को पता था, जिसके बाद ये शायद से मुझे नहीं लगता, मैं बताती हूँ जो पूरा मामला था ये था कि उसके पति को पता लगा, जिसके बाद फिर इसने बोला कि अब मेरा उसके साथ कोई रिश्ता नहीं है, या फिर बोला कि अब मैं अपनी गलती सुधारना चाहती हूँ। इसके बाद ये लोग जाते हैं पुलिस स्टेशन। 45 दिन पहले की घटना है ये कि 45 दिन पहले वो पुलिस स्टेशन में एक FIR दर्ज करवाती है और कहती है कि इस व्यक्ति, अगर मेरे परिवार में किसी के साथ भी कोई
अप्रिय घटना घटती है तो उसका दोषी ये चंदन ही होगा। तो ये चीज़ थी। तो बात ये है ना कि अगर आपको धोखा दिया तो उस लड़की ने दिया, लेकिन आपकी मानसिकता थी कि आपने, या फिर आपका गुस्सा इतना, आज के टाइम में जो लोगों के अंदर गुस्सा बढ़ रहा है वो आपके प्यार पे आपका गुस्सा हावी हो रहा है कि आप इस तरीके से आप हत्या कर देते हैं। उन 2 मासूम बच्चों की क्या गलती थी? आज ये तो हर कोई पूछ रहा है उस व्यक्ति से। तो इसको आप कैसे देखती हैं कि लोगों के मतलब आप किसी से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं, उसके बाद आपके मतलब प्रेम से ज़्यादा गुस्सा हावी हो रहा है लोगों के ऊपर, क्योंकि ये नहीं है कि सिर्फ ये घटना, चलिए हत्याकांड इतना बड़ा हो गया इसलिए ये इस तरीके से मीडिया में उछल रही है ये खबर, लेकिन ऐसे आप और मैं तमाम वो खबरें देखते रहते हैं जहाँ पर प्रेमी प्रेमिका तमाम दोनों में से कोई भी दोषी निकलता है, किसी के ऊपर कुछ तो किसी के ऊपर कुछ। तो इन चीज़ों को आप कैसे देखते हैं, क्योंकि एक तरफ आप प्रेम कर रहे हैं और दूसरी तरफ ही आप अपराधी भी बन जा रहे हैं। तो कामनी, ये तो मानसिकता के ऊपर है ना, इसमें हम किसी को क्या बोल सकते हैं। ये तो उनकी मानसिकता है कि वो किस तरह का उन पर पागलपन सवार है ना। और रही बात है जैसे कि आप कह रही थी कि उसमें उसके पति की क्या गलती थी, बच्चों की क्या गलती थी, ये सही है, लेकिन उसकी मानसिकता पर सवाल उठ रहे हैं ना इन सब पूरे को लेकर के, क्योंकि उसकी मानसिकता ही सही नहीं थी। इस वजह से उन्होंने बच्चों पर भी हमला किया, उसने उसके पति पर भी हमला किया, है ना, और उसने उससे भी उसके ऊपर भी हमला किया। आपको एक हत्याकांड और याद होगा कामनी, जिसमें 2 बच्चों की मौत कर दी गई थी छत पर, बिल्कुल, है ना। वो मामला भी आपको अच्छे से याद होगा। उसमें भी एक युवक था, लेकिन उसमें भी प्रेम प्रसंग का कुछ मामला निकल करके सामने आया था। हालांकि उसकी अभी तक पुष्टि नहीं हुई है। हालांकि तो उसकी अभी तक पुष्टि नहीं हो पाई है, लेकिन मतलब इस तरह के मामले और मानसिकता के लोगों को देखा जाए तो मुझे लगता है कि ऐसी मानसिकता वालों से पहले से ही दूरी बना लेनी चाहिए। अगर आपको पता है कि आपका पार्टनर जो है वो इस तरह की मानसिकता वाला है, इतना पागलपन सवार है कि वो कुछ भी करने को तैयार है, क्योंकि कामनी उसने अगर ये सोचिए कि जब एफआईआर में ये चीज़ लिखी हुई है, मेंशन किया हुआ है कि अगर हमें कुछ भी हो सकता है ना, तो इसका मतलब है उसने पहले भी कुछ कोशिशें की होगी या कुछ किसी तरह की धमकी दी होगी या किसी तरह की बात की कही होगी, जिसकी वजह से उन्होंने इतनी बड़ी बात जो है एफआईआर में पहले ही लिखवा दी थी। बिल्कुल, मतलब इसका मतलब ये है वो इतने समय तक जो उसके साथ संबंध में थी, रिलेशनशिप में थी, चाहे आप कुछ भी कह लीजिए, तो उसमें उसकी ऐसी, क्योंकि अचानक से तो किसी के अंदर ऐसा कुछ आता नहीं है, देखो जूही, ये बात सच है। तो कहीं ना कहीं उसने उसकी ऐसी हरकतें देखी होंगी कि हाँ, उसका एग्रेशन इतना बुरा है, वो उसका गुस्सा इतना बुरा है कि उसके ऊपर उसका गुस्सा हावी हो जाता है। क्योंकि कितनी ही ऐसी थ्योरीज सामने आई हैं कि एक व्यक्ति बहुत अच्छा होता है, बहुत अच्छा होता है, लेकिन उसका गुस्सा इस तरीके से उस पर हावी होता है, और जब तक उसके ऊपर वो गुस्सा हावी रहता है, वो क्या गलत कर रहा है, क्या सही कर रहा है, उसे कुछ पता ही नहीं होता। और आपने बहुत सारे, मुझे लगता है, सावधान इंडिया वाले सीरियल्स भी देखे होंगे, उसमें भी हमने कई तरह के तमाम केसेस देखे हैं, जिसमें ये भी होता है कि हाँ ठीक है, मैं तुम्हारे पति को मार डालूंगा। आपने भी इवन ऐसी खबरें जो हैं देखी होंगी, वेबसाइट्स में भी हमें देखने को मिलती हैं ऐसी खबरें, है ना, जिसमें ये कहा जाता है कि हाँ तू मेरे से शादी कर ले, मैं तेरे पति को मार दूंगा, कोई बात नहीं, उसकी टेंशन मत लो, है ना। तो इस तरह के भी मानसिकता वाले लोग हैं। बिल्कुल, तो वही बात है ना कि कहीं ना कहीं किसी के भी प्रेम में, अगर आप चाहे अपनी प्रेमिका की हत्या नहीं कर रहे या प्रेमी की हत्या नहीं कर रहे, किसी और की भी कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ प्रेम के लिए, तो ये प्रेम किसी भी मायने में प्रेम रहता ही नहीं है। पहली बात कामनी, आजकल मुझे लगता है प्रेम की डेफिनेशन बदल चुकी है। सही बात है ना, मतलब अब कोई परख ही नहीं पाता है कि आखिरकार प्रेम होता क्या है और प्रेम का मतलब क्या है। लोग कृष्ण भगवान और राधा को हमेशा पूजते हैं और बोलते हैं कि हमारा प्रेम कृष्ण राधा की तरह हो, है ना, क्योंकि कृष्ण और राधा हमेशा कहा करते थे कि हम एक हैं। लेकिन मुझे लगता है कि इस कलयुग में कोई ये मान ही नहीं पाता है कि हम एक हैं। मुझे लगता है कि यहाँ पे तो बस मतलब एक प्यार की लोगों के अंदर भूख बस रहती है कि वो मुझे बस कैसे मिल जाए, और इसके लिए उन्हें कुछ भी करना पड़े। बिल्कुल, क्योंकि सच्चा प्रेम जिस तरीके से है, सच्चा प्रेम तो एक तरीके से त्याग होता है, क्योंकि प्रेम का मतलब ये नहीं कि वो व्यक्ति आपके साथ रहे। शाहरुख खान की मूवी है, क्या कहते हैं, जब तक है जान, जिसमें है कि मेरा प्यार एक तरफा, इस तरीके से है कि उसमें है, या फिर एक मूवी है जिसमें शाहरुख खान ही कहते हैं कि मेरा प्यार जो है वो 2 लोगों में बटा हुआ नहीं है, मेरा प्यार अकेला है जो मेरा है। तो इस प्रेम को, ये प्रेम, ये जो डायलॉग है, ये बेसिकली देखिए, ये
श्री कृष्ण और राधा के प्रेम के रिश्ते से ही है। तो इन चीज़ों को लोगों को समझने की ज़रूरत है कि ये जिस तरीके की ये घटनाएं होती हैं, आप जिस तरीके से खून खराबे पे उतरते हैं, वो असल में प्रेम होता ही नहीं है। और ये हर किसी की गलत फहमी है। देखिए, किसी भी तरीके के एग्रेशन को अगर आप सपोर्ट कर रहे हैं, कितने लोग बहुत प्यार से कहते हैं अरे उसका तो गुस्सा खराब है वरना इंसान अच्छा है, लेकिन गुस्सा खराब है, उस गुस्से पर काम होना चाहिए। उस व्यक्ति के साथ आप इस तरीके से नहीं कि आप उससे रिश्ता तोड़ दीजिए, उससे बात करना क्योंकि कामनी कई बार ऐसा हमने देखा ही है कि इंसान गुस्से में बहुत कुछ कर जाता है, उसे पता ही नहीं रहता कि उसने क्या कुछ कर दिया है। कई बार तो शराब के नशे में भी गुस्से में इतना होता है कि किसी को भी मौत के घाट उतार देता है, नहीं पता चल पाता कि आपने किस चीज़ से कैसे वार कर दिया है। बिल्कुल, तो ऐसे लोगों को आपको छोड़ना नहीं है, उनकी हेल्प करनी है। हेल्प इस तरीके से कि आप किस तरीके से उन्हें मेडिटेट करवा सकते हैं। मेडिटेशन तमाम बड़ी से बड़ी बीमारी जिनका कोई इलाज नहीं है, उनका इलाज आज भी मेडिटेशन है। आप अगर डिप्रेशन में हैं तो मेडिटेशन है। मुझे लगता है कामनी कि जब इस तरह के मामले हो या इस तरह की सिचुएशन किसी भी परिवार के साथ बन रही हो या किसी भी रिलेशनशिप वालों के साथ बन रही हो, तो मुझे लगता है कि तीनों को ही बैठ करके किसी एक डिसीजन में, या लड़की का क्या मन है, लड़के का क्या मन है, एक पॉइंट ऑफ व्यू पे डिसीजन लेना चाहिए। मुझे लगता है ये खून खराबा करना, ये क्योंकि इससे देखिए एक जिंदगी बर्बाद नहीं होती बल्कि कई जिंदगी बर्बाद हो जाती है, परिवार बर्बाद हो जाता है। जिस तरीके से देखिए, अब जो टीचर थे, मतलब पति पत्नी की हत्या हो गई, दोनों जो बच्चे थे उनकी हत्या हो गई। अब जबकि बच्चों की भी कोई गलती तो थी नहीं इस पूरे मामले को लेकर। घर में कौन रह गया? जो ही बूढ़े माँ बाप रह गए। हालांकि सरकार ने मुआवजा देने का, घर देने का, नौकरी देने की ये तमाम वादे कर दिए हैं, लेकिन वही है ना कि आंखों की रोशनी तो चली गई है, अब चश्मे का क्या होगा? वही वाला हिसाब है कि देखिए, बेटा चला गया, बहू चली गई, पोती दो पोतियां चली गई। अब उसके बाद अब वो बूढ़े लोग हैं, वो पूरी ज़िंदगी इसी दर्द के साथ रहेंगे कि उनका अब इस दुनिया में कोई नहीं है। चाहे तमाम सहायता उन्हें मिल जाए, ठीक है, जब तक जिएंगे एक सही ज़िंदगी वो जी पाएंगे, लेकिन वो दर्द हमेशा रहेगा। तो ऐसे में आपको, हमें तमाम लोगों को ये समझने की ज़रूरत है जो कि आप किस तरीके से, सामने वाला किस तरीके से बिहेव कर रहा है, इग्नोर मत कीजिए। अगर बार बार इस तरीके का बिहेव कोई व्यक्ति करता है कि किसी के ऊपर उसका गुस्सा हावी हो रहा है, क्योंकि मुझे जहाँ तक लगता है कि इस तरीके की जो घटना होती है जूही, ये नहीं है कि किसी के ऊपर कभी ज़िंदगी में उसे गुस्सा आया ही नहीं था, बस पहली बार अचानक से गुस्सा आया। अगर पहली बार वो गुस्सा आया तो इस लेवल का तो जाता नहीं होगा। ऑब्वियसली कामनी, मुझे लगता है क्योंकि मतलब ऐसा गुस्सा पहली बार तो सही जो आप कह रहे हो नहीं आता। मुझे लगता है कि ऐसे वाले जो इंसान होते हैं ना, वो हर छोटी सी छोटी चीज़ में भयंकर गुस्सा करते हैं, ठीक है। मतलब इस तरह की जो मानसिकता वाले लोग होते हैं, उन्हें हर छोटी सी चीज़ में ज़्यादा गुस्सा आता है। जैसे आपने अगर कुछ बोल दिया तो उनको ना एक ऐसी ईगो में लग जाएगी कि इसने आखिरकार बोला तो बोला कैसे। मतलब गुस्सा कहीं ना कहीं इगोइस्टिक हो जाता है। हाँ। कि आपकी ईगो पे बात आ जाती है, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए, क्योंकि आप किसी बात पर सहमत असहमत हो सकती हैं, मैं उस पर सहमत असहमत हो सकती, सबका परसेप्शन अलग अलग होता है, सबके अपने अपने विचार हैं। आप मेरा गुस्सा अगर मान लीजिए ज़्यादा है तो मुझे नहीं लगता कि आप मेरा गुस्सा सह पाओगे, बिल्कुल, है ना। मतलब सबका अलग अलग तरीका है कि मतलब हो सकता है मुझे कुछ चीज़ें नहीं पसंद है, मैं बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक हूँ, मुझे नहीं पसंद है कि मेरे बारे में कोई कुछ बोले, है ना। लेकिन अब ऐसा तो है नहीं कि कोई कुछ बोलेगा ही नहीं मेरे बारे में, और कोई अगर बोलेगा तो मैं जा करके नहीं, ऑब्वियसली। तो इन चीज़ों पर आपको काम करने की ज़रूरत होती है। काम करने की ज़रूरत, इसका मतलब ये है कि मेडिटेशन करने की ज़रूरत होती है। या फिर देखिए, कुछ लोगों का ये भी है कि कोई ज़रूरत से ज़्यादा अपने गुस्से पर कंट्रोल एक्सट्रीम लेवल पे करते हैं, तो तब उन लोगों का गुस्सा इस तरीके से फूटता है। तो इन चीज़ों को देखना है कि देखिए, मेडिटेशन आपको, हमें तमाम लोगों को यही तो सिखाता है कि किस तरीके से आप खुद को हर परिस्थिति में स्वीकार करेंगे। देखिए, अब जिस तरीके से ये घटना हुई, उसका क्लियर था उस महिला का कि मुझे अब तुम्हारे साथ नहीं रहना, मेरा जो कहते हैं विवाहिक जीवन है, मैं उसमें अच्छे से रहना चाहती हूँ। तो उसे उन चीज़ों को स्वीकार करना चाहिए था। इसमें परेशानी ये हुई कि स्वीकार नहीं कर पाता है व्यक्ति जो परिस्थिति है या फिर जो कुछ भी उसके साथ हो रहा है। कभी कभी आपके हमारे साथ भी होता है, हम तमाम घटनाएं देखते हैं कि किसी को नौकरी, पसंद की नौकरी नहीं मिली, तब उसने इस तरीके का किसी चीज़ को अंजाम दिया। तो वही चीज़ है कि स्वीकार करना बहुत ज़रूरी है। आप जहाँ पर हैं उस चीज़ों को स्वीकार जब तक नहीं करेंगे, लाइफ में रिजेक्शन हो
तो भी उसे एक्सेप्ट करना बिल्कुल। चाहिए, क्योंकि उस रिजेक्शन से आप बहुत कुछ अच्छा सीखते भी हो, और बहुत कुछ जब आपको रिटर्न में मिलता है तो बहुत कुछ अच्छा मिलता है। तो मुझे लगता है लोगों को, जो आजकल के लोगों के अंदर कामनी कहीं ना कहीं ये चीज़ पैदा हो गई कि रिजेक्शन जो है लोग नहीं झेल पाते हैं, चाहे वो आपके ऑफिस से रिलेटेड हो, चाहे रिलेशनशिप से रिलेटेड हो, किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो। लोगों के अंदर ये मुझे लगता है कि इन्हें सीखना चाहिए कि रिजेक्शन भी जो होता है वो कुछ हमारी अच्छी चीज़ों के लिए होता है, कि अच्छी चीज़ों का कमबैक हो हमारे ज़िंदगी में। तो बस आज का डिस्कशन इस मुद्दे को लेकर बस इतना ही, क्योंकि देखिए तमाम जो पॉलिटिकल इसको लेकर एंगल्स हैं उन सब पे तो आपको हमारे प्लेटफॉर्म पे तमाम खबरें मिल रही हैं, लेकिन आज हमने सोचा कि आखिर ये सब चीज़ें हो क्यों रही है, इसको लेकर बात की जाए। क्योंकि देखिए ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं बात करनी, क्योंकि तमाम लोग आज की भागती ज़िंदगी में कहीं ना कहीं किसी ना किसी से मिलते हैं जो उन्हें अच्छा लगता है। तो ज़रूरी नहीं है कि वो परमानेंटली आपकी ज़िंदगी में आपके साथ हो जाए, आपका साथी बन जाए। तो ये भी समझने की ज़रूरत है। कामनी देखिए ना, प्यार के अगर हम दो पहलू को देखें तो एक तो वो है सीबा हैदर जो भाग करके आ गई, ठीक है, पाकिस्तान से हिंदुस्तान आ गई, किसी तरह का कुछ मतलब मर्डर या इस तरह से तो नहीं किया। हमारे हिंदुस्तान से एक थी, वो भी पाकिस्तान गई, है ना। तो मतलब उसने साफ साफ आकर के सामने आकर के अपना स्टैंड लिया, लड़ी, है ना, सारी चीज़ें फेस की, और मुझे लगता है और अब उनकी लाइफ में सारी चीज़ें नॉर्मल है। बिल्कुल वही चीज़ें, किसी भी चीज़ को, जैसे वो महिला की, टीचर की पत्नी की भी जिस तरीके से हत्या हुई है, अगर उसने भी पहले क्योंकि वो तो देखिए दोनों को धोखा दे रही थी कि आप तो इसको भी लंबे समय से कह रही हो कि मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगी, उसके बाद अपनी पति के साथ भी रह रही थी जिनसे 2 बच्चे भी थे। मतलब एक स्टैंड लेना चाहिए था, बिल्कुल। जो बात थी उसे सामने रखना चाहिए था, कहीं एक ना सही तरीके में अपनी बातों को रखना भी बहुत ज़रूरी होता है। तो फिलहाल आप लोग सुरक्षित रहिए, और इस तरीके के अगर आसपास किसी भी व्यक्ति को देखते हैं तो उनको सही सलाह दीजिए, हेल्प कीजिए, ये काफ़ी ज़रूरी है। और इसी तरह के तमाम दूसरे मुद्दों के साथ भी हम आपके साथ फिर जुड़ेंगे। फिलहाल हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार। नमस्कार।